एंथनी जोशुआ नॉकड आउट फ्रांसिस इंगानू, और ये कोई नॉर्मल नॉकआउट नहीं था, बल्कि ये नॉकआउट मैं बोलूंगा काफी ब्रूटल था, जहां पर गिरते टाइम फ्रांसिस इंगानू की लेग फोल्ड होगी और वो कंप्लीटली आउट कोल्ड फ्लैट गिरा हुआ था। किसने सोचा था कि फ्रांसिस इंगानू को बीट करने के लिए बॉक्सिंग को सिर्फ बेसिक रखना है, कुछ ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 स्ट्रेट पंचेस बॉडी में और फिर उसके बाद हेड में और फ्रांसिस इंगानू नॉकआउट हो जाएगा। एंथनी जोशुआ ने एग्जैक्टली सेम किया, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में उसने बॉडी को टारगेट किया और जैसे ही फ्रांसिस इंगानू इन बॉडी शॉट्स को ब्लॉक करने के लिए अपने गार्ड को नीचे कर रहा था, एंथनी जोशुआ ने इसी की एडवांटेज ली और 2 बार फ्रांसिस इंगानू को नॉकडाउन किया और थर्ड टाइम फ्रांसिस इंगानू को कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया। हमने कभी भी फ्रांसिस इंगानू को नॉकआउट होता हुआ नहीं देखा है, नॉकआउट तो दूर की बात है, बल्कि यूएफसी में हमने फ्रांसिस इंगानू को रॉक होते हुए भी नहीं देखा है, बट यहां पर फ्रांसिस इंगानू 2 बार नॉकडाउन हुआ और फिर उसके बाद आउट कोल्ड नॉकआउट हो गया। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा ब्रेन डैमेज लेना, ये डेफिनेटली फ्रांसिस इंगानू की फ्यूचर फाइट्स को इफेक्ट करने वाला है। आई रियली वांटेड फ्रांसिस इंगानू टू विन, और जिस वे से उसने टाइसन फ्यूरी के साथ फाइट की थी, फ्रांसिस इंगानू के पीछे जेन्युइनली काफी हाइप थी, काफी लोग ये बिलीव करने लग पड़े थे इंक्लूडिंग मी कि वो एंथनी जोशुआ को नॉकआउट कर सकता है, बट एंथनी जोशुआ ने, मैं बोलूंगा काफी इजीली, सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट राउंड में हम देख सकते थे कि एंथनी जोशुआ काफी ज्यादा बॉडी को टारगेट कर रहा है, वो अपने जैब्स को थ्रो कर रहा है, वो अपने राइट पंच बॉडी में थ्रो कर रहा है, और वो ये इसलिए कर रहा था ताकि लेटर फाइट में वो अपने इसी राइट पंच को हेड पे टारगेट कर पाए। इतने टाइम तक उसे वेट ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि राउंड 1 में ही एंथनी जोशुआ ने एक बिग राइट पंच को थ्रो किया, जो फ्रांसिस इंगानू को लगा कि बॉडी शॉट आ रहा है, बट एक्चुअली में वो एक हेड शॉट था, और इसीलिए जैसे ही वो पंच कनेक्ट हुआ, फ्रांसिस इंगानू नॉकडाउन हो गया। अब जब फ्रांसिस इंगानू फिर से खड़ा हुआ, और वैसे भी अगर पूरी ही फाइट की बात करें तो एक चीज फ्रांसिस इंगानू कुछ ज्यादा ही कर रहा था, और ये फ्रांसिस इंगानू की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब भी एंथनी जोशुआ उस पर कोई पंच को थ्रो कर रहा था, तो फ्रांसिस इंगानू उस पंच को काउंटर करने के लिए अपने लेफ्ट हुक को थ्रो कर रहा था, बट ये लेफ्ट हुक इतना ज्यादा स्लो था और इतना ज्यादा टेलीग्राफ होके आ रहा था कि आराम से एंथनी जोशुआ इस पंच के नीचे डक कर जा रहा था और फ्रांसिस इंगानू पर अपने पंचेस को लैंड कर रहा था। अब राउंड 2 की बात करें तो इस राउंड में मैं रियली होप कर रहा था कि फ्रांसिस इंगानू अब एंथनी जोशुआ पर फाइट लेके जाए, वो एंथनी जोशुआ पर प्रेशर डाले और उसे बीट करने लग पड़े एग्जैक्टली द सेम वे जैसे उसने टाइसन फ्यूरी के साथ किया था। बट इस राउंड में ये सारे सपने ब्रेक हो गए, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसिस इंगानू ने अपने जैब को थ्रो किया, बट अगेन फ्रांसिस इंगानू काफी स्लो था, और इस बार तो वो इतना ज्यादा स्लो था कि अभी तक उसने अपने पूरे पंच को एक्सटेंड भी नहीं किया है कि एंथनी जोशुआ ने उसे एकदम से काउंटर कर दिया अपने बिग राइट पंच से, और एक बार फिर से फ्रांसिस इंगानू ग्राउंड में गिर गया। अब इस सेकंड नॉकडाउन के बाद मैंने सारी होप्स को लूज कर दिया था, क्योंकि अब मेरी ओपिनियन में सबको पता लग गया था कि ये फाइट ओवर होने वाली है, और फ्रांसिस इंगानू बेशक वापस खड़ा हो गया, बट उसके फेस में क्लियर लग रहा था कि वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया है, और इसी के एडवांटेज लेते हुए एंथनी जोशुआ ने एक भी सेकंड को मिस नहीं किया, और जैसे ही ये फाइट फिर से रिज्यूम हुई, एंथनी जोशुआ ने एक बिग ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो किया, जो फिर से फ्रांसिस इंगानू के फेस पे लगा, और इस बार फ्रांसिस इंगानू ब्रूटली नॉकआउट हो गया। नीचे गिरते टाइम उसकी लेग स्टक होगी, और जैसे ही ये सीन मैंने देखा, मुझे एकदम से याद आया जब फ्रांसिस इंगानू ने स्टीपे को ऐसे नॉकआउट किया था, क्योंकि वहां पर भी स्टीपे जब नीचे जा रहा था तो उसकी लेग स्टक हो गई थी, और एग्जैक्टली सेम वे यहां पर फ्रांसिस इंगानू की लेग स्टक होगी, जिसको देखना मैं बोलूंगा काफी और था, क्योंकि इसकी वजह से फ्रांसिस इंगानू की बॉडी ऐसे लग रहा था कि फोल्ड हो रही है, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद फ्रांसिस इंगानू कंप्लीटली आउट कोल्ड था मैट के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरी फाइट में फ्रांसिस इंगानू कुछ ज्यादा ही लेफ्ट हुक्स को थ्रो कर रहा था, जो उसके लिए जरा भी वर्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये हुक्स काफी स्लो थे, एंड आई डोंट थिंक सो एंथनी जोशुआ पर एक बार भी ये पंच क्लीन लैंड हुआ हो। सो बेसिक बॉक्सिंग जहां पर 1-2 पंचेस, थोड़े सा डिस्टेंस मैनेजमेंट और काउंटर करने की एबिलिटी, एंड एंथनी जोशुआ इस फाइट को जीत जाता है बाय ब्रूटल नॉकआउट। तो अब ये बॉक्सिंग जर्नी फ्रांसिस इंगानू की आई थिंक अब ओवर हो चुकी है, जहां पर वैसे भी ये फाइट होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो इस फाइट में हुआ वो एग्जैक्टली होना चाहिए था टाइसन फ्यूरी की फाइट में, बट पता नहीं उस फाइट में टाइसन फ्यूरी क्या कर रहा था, क्योंकि जिस वे से एंथनी जोशुआ ने काफी इजीली फ्रांसिस इंगानू को बीट कर दिया, उससे टाइसन फ्यूरी की इमेज और भी बुरी दिखती है, और अब जब भी कॉन्वर्सेशन होगी एंथनी जोशुआ और टाइसन फ्यूरी की, तो बहुत सारे लोग ये बोलने वाले कि एंथनी जोशुआ टाइसन फ्यूरी को बीट कर देगा। अब आई नो फाइटिंग में ये नहीं चलता है, बट स्टिल हम देखें तो फ्रांसिस इंगानू और टाइसन फ्यूरी की फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी, जहां पर काफी लोग ये मानते थे कि फ्रांसिस इंगानू उस फाइट को विन किया है, वेयरएज अगर एंथनी जोशुआ वर्सेस फ्रांसिस इंगानू की फाइट में देखें तो यहां पर इस पूरी फाइट में ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि फ्रांसिस इंगानू के पास कोई चांस भी है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल नॉकआउट था, और वैसे भी बॉक्सिंग ज्यादा डेंजरस है एमएमए से, यहां पर भी हमने देखा
देखा कि नॉकआउट से पहले 2 बार फ्रांसिस इंगानू ने ब्रेन डैमेज लिया और फिर थर्ड टाइम जो उसने डैमेज लिया वो उसका ब्रेन जरा भी हैंडल नहीं कर पाया और इसलिए वो नॉकआउट हो गया। और अब फ्रांसिस इंगानू 37 इयर्स का है, जहां पर उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है PFL के अंदर। तो अब तो सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि फ्रांसिस इंगानू की चिन ब्रेक ना हुई हो। अब आई नो कि काफी लोग अभी फ्रांसिस को बहुत ज्यादा ट्रैश कर रहे हैं। आई मीन डैना व्हाइट तो अभी पार्टीज दे रहा होगा, डैना व्हाइट से ज्यादा खुश अभी कोई भी नहीं होगा। बट अगर फ्रांसिस इंगानू की बात करें तो लास्ट फाइट में उसने 15 to 20 मिलियन डॉलर्स को अर्न किया था और बेशक वो इस फाइट में नॉकआउट हो गया, बट स्टिल उसने आई थिंक 15 to 20 मिलियन डॉलर्स और ज्यादा अर्न किए होंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का भी मनी है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट फ्रांसिस इंगानू गॉट पेड और अब उसकी लाइफ पूरी सेट हो चुकी है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।